हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ भाग्यश्री स्टडी पॉइंट। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे भारत और विश्व का भूगोल। मैराथन की क्लास चल रही है। फर्स्ट क्लास में हमने 125 क्वेश्चंस पढ़े थे। अब आज उसके आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं, मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टिव और इम्पोर्टेंट लिए हैं, जो कि आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, और जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर करें, ताकि आपको आगे आने वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 127 है, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा बानरघट्टा जैविक उद्यान है, जो कि है बेंगलुरु में। क्वेश्चन नंबर 128 है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है। राइट आंसर हो जाएगा एशियाई हाथी का। क्वेश्चन नंबर 129 है, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा 1916 में कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 130 है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा 1970 में कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 131 है, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य रिजर्व कौन सा? राइट आंसर हो जाएगा कार्बेट बाघ अभ्यारण्य। क्वेश्चन नंबर 132 है, नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। क्वेश्चन नंबर 133 है, दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से पाया जाता है। दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान में क्या पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा तेंदुआ। क्वेश्चन नंबर 134 है, भारतीय वनों में से किसमें से बाघ विलीन हो गए? मतलब बाघों की संख्या जो है वो कम हो गई, बाघ खत्म होते जा रहे हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। और सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? भरतपुर, अलवर में, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 135 है, कौन सा एक टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 136 है, बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। बुक्सा बाग परियोजना कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 137 है, विश्व वन्य जीव घोष का प्रतीक है। राइट आंसर हो जाएगा लाल पांडा। क्वेश्चन नंबर 138 है, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 139 है, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? राइट आंसर हो जाएगा शांत घाटी में। राइट आंसर हो जाएगा शांत घाटी में। शांत घाटी कहाँ पे है? उत्तराखंड में। शांत घाटी और फूलों की घाटी जो है वो कहाँ पर है? उत्तराखंड में। शांत घाटी को साइलेंट वैली भी कहते हैं, साइलेंट वैली। क्वेश्चन नंबर 140 है, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 141 है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कान्हा हो गया, पन्ना हो गया, और बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान जो होते हैं वो सब कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 142 है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो जिम कार्बेट कहाँ पे है? राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 143 है, केबुल लेमजाओ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? केबुल लेमजाओ नेशनल पार्क ऐसा पहला नेशनल पार्क है जो कि फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी से कहा जाता है, यानी जल में तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जो कि कहाँ पे? मणिपुर में है। क्वेश्चन नंबर 144 है, एक सींग वाला गैंडा निम्नलिखित प्रदेशों में कहाँ पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल और असम, दोनों में ही एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है, जिसे राइनो कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 145 है, वन्य प्राणी अभ्यारण्य यह भारत के किस प्रदेश में तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वन्य प्राणी अभ्यारण्य राजस्थान में है, जो कि बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है। 146 है, प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा मैसूर में। क्वेश्चन नंबर 147 है, कच्छ का रण क्षेत्र कहाँ जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा कच्छ का रण जो है जंगली गधों के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 148 है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा 1972 में। क्वेश्चन नंबर 149 है, विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा स्वेज नहर। क्वेश्चन नंबर 150 है, राइन नदी कैसी घाटी से होकर गुजरती है? राइट आंसर हो जाएगा भ्रंश घाटी से। क्वेश्चन नंबर 151 है, विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर। क्वेश्चन नंबर 152 है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी? अक्रिय गैस वो गैसें होती हैं जो किसी भी गैस से क्रिया नहीं करती है। राइट आंसर हो जाएगा आर्गन गैस, जो कि किसी भी गैस से क्रिया नहीं करती है, और इसका रासायनिक सूत्र हो जाता है आर्गन का Ar। क्वेश्चन नंबर 153 है, किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा शोक मंडल को।
क्षोभ मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 154 है, वायुमंडल की किस सतह के तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है? राइट आंसर हो जाएगा समताप मंडल में। नाम से पता चल रहा है समताप यानी समान ताप रहता है, तो बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 155 है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा? राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। शुक्र जैसे चमकीला ध्रुव, चमकीला तारा भी कहा जाता है, तो शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 156 है, रेखा से भारत के दक्षिण ध्रुव की दूरी कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा 876 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 157 है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 158 है, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा गोवा से दमन तक। क्वेश्चन नंबर 159 है, संपूर्ण भारत के कितने % भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है? आंसर जो है भारत के कुल भूभाग के 10.6% भूभाग पर तो पर्वत है, और भारत के कुल भूभाग में से 18.5% भूभाग पर पहाड़ियाँ स्थित हैं। और यदि पठारों की बात की जाए तो भारत के भूभाग में 27.7% पर पठार पाए जाते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा पठार पाए जाते हैं, जो कि हैं 27.7%। क्वेश्चन नंबर 160 है, संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? राइट आंसर हो जाएगा 44% भाग पर मैदानी विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 161 है, भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा 9 समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या। अब 9 कैसे हैं? क्योंकि पश्चिम की तरफ है 5 और पूर्व की तरफ है 4, तो कुल मिला के कितने हो जाएंगे? 9। ये तट है, जैसे यहाँ पे गुजरात का है, यहाँ पे तमिलनाडु का कोरोमंडल तट है, फिर यहाँ पे ये 5 ऐसे तट है, ठीक है, और यहाँ पे उड़ीसा का तट, आंध्र प्रदेश का, कर्नाटक का, ये ऐसे 4 तट है, तो ये 5 और 4 मिला के टोटल 9 तट है। क्वेश्चन नंबर 162 है, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी किसकी है? राइट आंसर हो जाएगा गुजरात की। क्वेश्चन नंबर 163 है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है? राइट आंसर हो जाएगा 8, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। क्वेश्चन नंबर 164 है, भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। भूमध्य रेखा के निकट कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 165 है, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट स्थित है। ये भारत का मैप है, ठीक है। ये भारत का मैप है, यहाँ से ये सही नहीं बन रहा, ये देख लेना, ये भारत का मैप है। यहाँ पे ये नीचे है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। क्वेश्चन नंबर 166 है, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? राइट आंसर हो जाएगा गोवा की। क्वेश्चन नंबर 167 है, भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के साथ में। तो भारत की स्थल सीमा से लगने वाले देश है बचपन में MBA किया, ये आप ट्रिक से याद रख सकते हैं, बचपन में MBA किया। तो सबसे ज़्यादा लगती है बांग्लादेश, फिर च से हो जाएगा चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, M से म्यांमार, B से भूटान और A से अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 168 है, भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? राइट आंसर हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार, जो कि प्राचीन है। क्वेश्चन नंबर 169 है, भारत के पूर्वी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट। क्वेश्चन नंबर 170 है, थार भूमि कहाँ स्थित है? थार भूमि राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 171 है, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। भारत का ऐसा राज्य है जो सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। क्वेश्चन नंबर 172 है, स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? राइट आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्वेश्चन नंबर 173 है, झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 174 है, भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में? राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 175 है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया? राइट आंसर हो जाएगा सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने किया था, जिसे रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 176 है, भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 177 है, ग्लेशियर भारत के किस राज्यों में है? राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 178 है, विदर्भ प्रादेशिक नाम है भारत में और यह अंग किसका है? राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र का। क्वेश्चन नंबर 179 है, पाट अंचल अवस्थित है? राइट आंसर हो जाएगा झारखंड में।
क्वेश्चन नंबर 180 है झुमरी तलिया रेडियो पर गीतों की फरमाइशों के लिए प्रसिद्ध स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 181 है भारत का कोहिनूर किसे कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश को। क्वेश्चन नंबर 182 है भारत में सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक को जो है वो सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 183 है भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। क्वेश्चन नंबर 184 है उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग कौन सा नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है। ये उत्तर पूर्व वाला ये जो है इस तरफ ये जो है ये 7 बहनों का भाग है, इसमें पश्चिम बंगाल जो है वो शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 185 वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश को एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी क्या थी। राइट आंसर हो जाएगा कुर्नूल। उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी थी कुर्नूल। क्वेश्चन नंबर 186 सबसे अधिक जिले कहाँ हैं। तो उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 187 तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है। राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 188 मणिपुर की राजधानी क्या है। राइट आंसर हो जाएगा इम्फाल। क्वेश्चन नंबर 190 है गुजरात की राजधानी। तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। क्वेश्चन नंबर 190 है राजस्थान की राजधानी। राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। क्वेश्चन नंबर 191 है किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप को। क्वेश्चन नंबर 192 है एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा। राइट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 193 महाद्वीप और महासागर की श्रेणी के उच्चावच है। राइट आंसर हो जाएगा प्रथम श्रेणी के। क्वेश्चन नंबर 194 अरुणाचल प्रदेश की राजधानी। राइट आंसर हो जाएगा ईटानगर। क्वेश्चन नंबर 195 भारत के 29वें राज्य तेलंगाना की राजधानी कौन सी। राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 196 है मिजोरम की राजधानी। राइट आंसर हो जाएगा आइजोल। क्वेश्चन नंबर 197 चंडीगढ़, भुवनेश्वर, बेंगलुरु और गांधीनगर में से सुनियोजित राजधानी नगर कौन सा नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु राजधानी नहीं है। बाकी चंडीगढ़ हो गई, भुवनेश्वर हो गई और गांधीनगर किसकी गुजरात की राजधानी है, भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी और चंडीगढ़ जो है वो पंजाब की राजधानी है। और बेंगलुरु की खुद की राजधानी क्या है कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 198 है भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है। तो केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। राइट आंसर हो जाएगा 7। क्वेश्चन नंबर 199 है भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा। राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 200 है भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा। राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 201 है भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय में पहाड़ियाँ, खासी, गारो, जयंतियाँ और पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र, ये सब भी सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 202 है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा माउंट कोयस्को। क्वेश्चन नंबर 203 है किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप को। क्वेश्चन नंबर 204 है एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। तो एशिया महाद्वीप का कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 205 है महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच है। राइट आंसर हो जाएगा प्रथम श्रेणी के। क्वेश्चन नंबर 206 है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। राइट आंसर हो जाएगा हैरी हेज ने। क्वेश्चन नंबर 207 संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार है। राइट आंसर हो जाएगा 7.5%। तो महाद्वीपीय मग्न तटों का औसत ढाल 0.2% अथवा 1 डिग्री होता है। महाद्वीपीय मग्न तटों के क्षेत्र मानव के लिए महासागरों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 208 है विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन कहाँ पाए जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा बेरिंग सागर में। क्वेश्चन नंबर 209 है बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है। राइट आंसर हो जाएगा एम्फीबोलाइट। क्वेश्चन नंबर 210 है किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा जापान। क्वेश्चन नंबर 211 है भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। राइट आंसर हो जाएगा रीड। क्वेश्चन नंबर 212 है भूकंप ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिक महाद्वीप में।
क्वेश्चन नंबर 213, पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत सेल क्या कहलाता है? राइट आंसर जवाब मैग्मा। क्वेश्चन नंबर 214 है, दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? राइट आंसर जगह न्यूजीलैंड में। क्वेश्चन नंबर 215, भूगोल का जनक किससे कहा जाता है? राइट आंसर जगह हिकेटियस को। क्वेश्चन नंबर 216, ज्योग्राफिका के लेखक कौन है? राइट आंसर जगह एरिस्टोस्थेनेस। क्वेश्चन नंबर 217, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? राइट आंसर जगह 8। क्वेश्चन नंबर 218, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? राइट आंसर जगह बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 219 है, स्वर्णिम पैगोडा का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? राइट आंसर जगह म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 220 है, 1000 झीलों की भूमि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? राइट आंसर जगह फिनलैंड। क्वेश्चन नंबर 221 है, स्वेल पेरिल गणतंत्र के नाम से भी कौन सा देश जाना जाता है? राइट आंसर जगह बेलारूस। क्वेश्चन नंबर 222 है, मलेशिया की सिलिकॉन घाटी किसे कही जाती है? राइट आंसर जगह पेनोक। क्वेश्चन नंबर 223 है, ग्रेट हनाईवी और ब्रांडवी के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? राइट आंसर जगह न्यूयॉर्क। क्वेश्चन नंबर 224 है, क्वेकर सिटी के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? राइट आंसर जगह फिलाडेल्फिया। क्वेश्चन नंबर 225 है, किससे भारत की सिलिकॉन घाटी कही जाती है? राइट आंसर जगह बेंगलुरु को। क्वेश्चन नंबर 226 है, स्पेन की मुंबई के नाम से कौन प्रसिद्ध है? राइट आंसर जगह बार्सिलोना। क्वेश्चन नंबर 227 है, वे 2 ग्रह जिनकी उपग्रह नहीं है वो कौन कौन से हैं? तो राइट आंसर जगह बुध और शुक्र। ऐसे 2 ग्रह हैं जिनकी उपग्रह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 228 है, सूर्य की गिरती परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? राइट आंसर जगह नेपच्यून। क्वेश्चन नंबर 229 है, सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड है, वे किन 2 ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? राइट आंसर जगह मंगल और बृहस्पति के मध्य। क्वेश्चन नंबर 230 है, भारत में वर्षा का आतिथ्य होते हुए भी देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण क्या है? राइट आंसर जगह वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना और वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना। क्वेश्चन नंबर 231 है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की परिभाषा के अनुसार वर्षा का दिन वह होता है जब किसी विशेष स्थान पर वर्षा की मात्रा होती है। राइट आंसर जगह 24 घंटे में 5 मिलीलीटर से ऊपर। क्वेश्चन नंबर 232 है, गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसूनी वर्षा करती हुई मिलेगी। राइट आंसर जगह क्योंकि गंगा के मैदान में कोई ज्यों त्यों ऊपर को बढ़ता जाएगा, आर्द्रताधारी मानसून पवन और ऊंची जाती जाएगी। क्वेश्चन नंबर 233 है, भारत की अर्धशुष्क क्षेत्रों में जल बाल विकास का प्रमाणिक चिन्ह है। राइट आंसर जगह मौसमी नदियों की जल का तटबंधीकरण करके जलाशयों के तंत्र की स्थापना करना। क्वेश्चन नंबर 234 है, भारत में मरुस्थलीय विकास योजना कब क्रियान्वित है? राइट आंसर जगह 40 जिलों में है, 7 राज्यों में। क्वेश्चन नंबर 235 है, भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है, तो भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा 20 दिसंबर से लेकर मार्च तक होती है और शीत ऋतु में मानसून के 2 क्षेत्र, पहला पश्चिम उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी भाग और दूसरा है तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। क्वेश्चन नंबर 236 है, भारत में शरतकालीन वर्षा का क्षेत्र है। राइट आंसर जगह पंजाब और तमिलनाडु, तमिलनाडु दक्षिण की तरफ और पंजाब उत्तर में। क्वेश्चन नंबर 237 है, तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती वह है, तो राइट आंसर जगह उत्तर पूर्वी मानसून से। क्वेश्चन नंबर 238 है, वह राज्य जिसमें जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है वह है, राइट आंसर जगह तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 239 है, वायु में आपेक्षिक आर्द्रता मापने हेतु कौन सा उपकरण है? राइट आंसर जगह हाइड्रोग्राफ। क्वेश्चन नंबर 240 है, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? राइट आंसर जगह भूकंप के झटके मापने में इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 241 है, भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? राइट आंसर जगह होमोसिस्मल। क्वेश्चन नंबर 242 है, समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? राइट आंसर जगह आइसोगोनल। क्वेश्चन नंबर 243 है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? राइट आंसर जगह 3 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 244 है, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? राइट आंसर जगह शनि, जो कि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। पहला कौन सा है? बृहस्पति और दूसरा है शनि। क्वेश्चन नंबर 245 है, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? राइट आंसर जगह वरुण। क्वेश्चन नंबर 246 है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? राइट आंसर जगह सूर्य को। क्वेश्चन नंबर 247 है, पृथ्वी की जुड़वा बहनें कहे जाने वाली ग्रह का क्या नाम है? राइट आंसर जगह शुक्र। क्वेश्चन नंबर 248 है, सुमेक और लेविन 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? राइट आंसर जगह बृहस्पति से।
क्वेश्चन नंबर 249 से पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाले चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? राइट आंसर जगह निकेल, जिसका रासायनिक सूत्र Na। क्वेश्चन नंबर 250 से चाय बागानों के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? राइट आंसर जगह अम्लीय मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 251 है, भारत में जिस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है वह क्षेत्र है? राइट आंसर जगह शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र एवं चंबल घाटी। क्वेश्चन नंबर 252 है, फसल चक्र किस लिए आवश्यक है? राइट आंसर जगह मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हेतु फसल चक्र आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 253 है, मृदा संरक्षण के संदर्भ में प्रचलित पद्धतियाँ कौन सी हैं? राइट आंसर जगह शस्यावर्तन यानी फसलों का हेरफेर करना और वेदिका निर्माण, टेरेसिंग और वायुरुद्ध। क्वेश्चन नंबर 254 है, भारत में मृदा अपक्षय समस्या संबंधित है? राइट आंसर जगह वनोन्मूलन से। क्वेश्चन नंबर 255 है, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? राइट आंसर वनारोपण से, यानी वन लगाकर हम मिट्टी के अपरदन को रोक सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 256 है, भोजपत्र वृक्ष मिलता है? राइट आंसर जगह हिमालय में। क्वेश्चन नंबर 257 है, कत्था बनाने हेतु जिस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है वह है? राइट आंसर जगह खैर। क्वेश्चन नंबर 258 है, वन जो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाते हैं? राइट आंसर जगह उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। क्वेश्चन नंबर 259 है, सागौन और साल उत्पाद है? राइट आंसर जगह उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन के। क्वेश्चन नंबर 260 है, पश्चिम हिमालय की शीतोष्ण पेटी एक वृक्ष का बाहुल्य है, वह है देवदार। क्वेश्चन नंबर 261 है, वृक्ष है जो समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएंगे देवदार के वृक्ष, जो कि समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 262 है, दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? राइट आंसर जगह चिनाब नदी पर। क्वेश्चन नंबर 263 है, तिलैया बांध कहाँ स्थित है? राइट आंसर जगह बराबर नदी झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 264 है, गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय कहाँ स्थित है? राइट आंसर जगह उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 265 है, गंडक परियोजना संयुक्त परियोजना किसकी है? राइट आंसर जगह बिहार व उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 266 है, लास्ट क्वेश्चन है, वह प्रमुख राज्य जो प्रस्तावित किसाऊ बांध परियोजना से लाभान्वित होंगे? राइट आंसर जगह उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये थे आज की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।